आज हम लोग ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकाबुलरी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली लाइफ से रिलेट करके सीखेंगे। और इसके वर्ड्स जैसे CGL CHCL मतलब जहाँ वोकाबुलरी आती है उस सब के लिए पनेसिया है, मतलब एकदम रामबाण है। सो स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, मतलब एक ऐसा पर्सन जो मानव जात से प्रेम करता है, जो लोगों के लिए पैसा दवाइयाँ आज डोनेट करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फिलान्थ्रोपिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है जनहितैषी। जैसे कि इस इमेज में दिखाए जा रहे हैं अजीम प्रेम जी, ये इंडिया के बहुत बड़े फिलान्थ्रोपिस्ट हैं। अच्छा, इस फिलान्थ्रोपिस्ट में दो वर्ड्स, दो रूट हैं, एक है फिल, एक है एंथ्रोप। तो जो फिल है इसका मतलब होता है लव, जहाँ भी लव होगा तो वर्ड फिल आएगा, और जहाँ भी एंथ्रोप है इसका मतलब होता है मैनकाइंड। अ पर्सन हु कलेक्ट्स आर स्टडीज स्टैम्प्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जो स्टैम्प्स की स्टडी करता है, उन्हें कलेक्ट करता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फिलैटलिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है टिकट संग्राहक। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर आर आर्ट, मतलब एक ऐसा पर्सन जो आर्ट और कल्चर को लेकर बहुत ही ज़्यादा उदासीन होता है, मतलब उसे आर्ट और कल्चर से मतलब नहीं होता है, और ना ही उसे कुछ आता है वैसा कुछ करना। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ़लस्टाइन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अशिक्षित। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो ड्राइंग को लेकर हम टोटली फ़लस्टाइन है, मतलब कि ड्राइंग बिल्कुल अच्छी बनती ही नहीं है और ना उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है। इंटेंस एंड अनरीजन्ड फियर, मतलब इंटेंस मतलब होता है गहन, मतलब गहन और बिना किसी रीजन के बहुत ही ज़्यादा डर लगना। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फोबिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है भय। अच्छा, फोबिया बहुत से होते हैं। एज पानी से जो डर होता है उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। जो ऊंचाई से डर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्रोफोबिया। और जो सर्ट प्लेसेस से डर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। अच्छा, जिसे क्लास्ट्रोफोबिया होता है वो जैसे लिफ्ट बंद हो जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और खुली जगह का जो डर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एगोराफोबिया एक्सेट्रा। बहुत सारे फोबियाज होते हैं। द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स, मतलब ध्वनि है, ध्वनि की स्टडी और उसका वर्गीकरण करना। एज वोवेल साउंड कितने होते हैं, कॉन्सेंट कितने होते हैं, ये सब स्टडी करना। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फोनेटिक्स। ये नाउन है, इसका मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। अच्छा, इसी से एक वर्ड और रिलेटेड होता है एकाउस्टिक्स। वो होता है साउंड की आवाज़, मतलब हियरिंग से रिलेटेड। एज डॉग की एकाउस्टिक रेंज ज़्यादा होती है, मतलब जो हियरिंग से रिलेटेड उसकी रेंज है वो ज़्यादा होती है। अ डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन जनरल मेडिसिन, मतलब ऐसा डॉक्टर जो रोग का पता लगाकर दवाइयाँ देता है, लेकिन वो सर्जरी नहीं करता है, तो उसे डॉक्टर को क्या कहते हैं? उस डॉक्टर को कहते हैं फिजिशियन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है चिकित्सक। ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, मतलब एक्सरसाइज और मसाज से जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे बीमारी का इलाज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फिजियोथेरेपी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है भौतिक चिकित्सा। द एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटी, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है एक लड़की चुरा रही है, मतलब कोई भी चीज़ बहुत ही थोड़ी मात्रा में चुराना, जैसे चुपके चुपके लड्डू चुरा लेना। जैसे बच्चे कभी कभी टॉफी चुरा लेते हैं, और जैसे कभी कभी बच्चे जो हैं वो आपस में पेन चुरा लेते हैं। तो ऐसी चोरी को क्या कहते हैं? ऐसे चोरी को कहते हैं पिल्फरेज। ये नाउन है, इसका मतलब होता है छोटी चोरी। वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ऐसा पर्सन जो किसी काम को पहली बार करता है, मतलब स्टार्ट करता है। जैसे कोई आंदोलन स्टार्ट करना या फिर कोई डेवलपमेंट स्टार्ट करना, कुछ स्टार्ट करना जो होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पायनियर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रथम अन्वेषक। जैसे कि इस इमेज में दिखाए जा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट है, उसके बाद आगे प्रेसिडेंट है, तो ये जो प्रेसिडेंट में ये पायनियर हैं। पर्सन हु रॉब शिप्स, मतलब ऐसे लुटेरे जो शिप में रॉबरी करते हैं, मतलब शिप को लूटते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पायरेट्स। ये नाउन है, इसका मतलब होता है समुद्री लुटेरे। वन हु लिव्स ऑन फिश, मतलब जो फिश खाकर जिंदा रहते हैं, जिनका खाना फिश होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेसिवोरस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है मत्स्य भक्षी। अच्छा, इसमें भी एक रूट आया है वोरस। वोरस मतलब होता है खाने वाला। इससे रिलेटेड और वर्ड होते हैं एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, वर्मीवोरस। अच्छा, वर्मीवोरस मतलब कीड़े खाने वाला। ओमनीवोरस मतलब जो मांस और हर्ब दोनों खाता है। मेक समवन लेस एंग्री और हॉस्टाइल, मतलब किसी को गुस्सा कम करना, शत्रुता कम करना किसी की, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लेकेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है शांत करना।
जैसे कि जो नेता लोग हैं अपने वादों से जनता को प्लेकेट करते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं सूद करना, मॉलिफाई, पैसिफाई एक्सेट्रा। स्टीलिंग अप आइडियाज और राइटिंग्स ऑफ समवन एल्स, मतलब कि किसी दूसरे की आइडिया रिटन वर्क को चुराना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्लेजरिज्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है साहित्यिक चोरी। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, मतलब जो व्यक्ति साहित्य या आइडिया को चुराता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में शेक्सपियर दिखाए जा रहे हैं तो उस व्यक्ति को कहते हैं प्लेजरिस्ट। ये नाउन, इसका मतलब होता है साहित्यिक चोरी। तो जो शेक्सपियर दिखाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शेक्सपियर जो है वो प्लेजरिस्ट थे क्योंकि ये दूसरे की बुक्स का मैटर और आइडिया चुराते थे। पर्सन हु फ्लाइज अ सूट, मतलब एक ऐसा पर्सन जो केस करने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लेंटिफ। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अर्जीदार। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये जो लेडी है ये शिकायत कर रही है कि ये जो सामने वाला मैन है इसने इसका वॉलेट चुरा लिया है। तो जो लेडी होगी ये प्लेंटिफ होगी। अच्छा, जो लेडी होगी प्लेंटिफ होगी तो फिर जो जिसने चुराया है वो क्या होगा? वो होगा डिफेंडेंट, क्योंकि उसके ऊपर केस किया जा रहा है। तो जो केस करता है वो प्लेंटिफ होता है और जिसके ऊपर केस किया जाता है उसे डिफेंडेंट बोलते हैं। फ्लैट मेटल अ पोर्सिक्लेन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज ऑर्नामेंट अ मेमोरियल। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।